गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। हम प्रीवियस ईयर्स एपी के 20 साल के आए हुए अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं। उसी में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। मतलब एपी के थर्ड और सेवंथ टर्म का जो सम है वो कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ। वो कितना दिया हुआ है? 6। तो करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। यहाँ सम लिख रहा है तो सम का मतलब सीरीज का सम नहीं है, एपी की थर्ड और सेवन टर्म का सम है। पहला बच्चा यहीं पे गलती कर देगा। ध्यान से देखना है, बहुत अच्छे से करना। एग्जाम में आया हुआ है 2012 में 5 नंबर का और बहुत दमदमाता हुआ क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यकीन मानो मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। क्यों गलत करेंगे अभी बताता हूं, पहले आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। क्या कह रहा है? देखो क्या कह रहा है। द सम ऑफ द थर्ड, हमें पता है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म ऑफ एन एपी। एपी की थर्ड टर्म क्या होती है हमें पता है, a प्लस 2d। और सेवन टर्म क्या होगी? सेवन टर्म ऑफ एन एपी, ये क्या होगी? a प्लस 6d। अब ध्यान से देखो, इन दोनों का सम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 6। तो कैसे लिखेंगे? a प्लस 2d प्लस a प्लस 6d इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 6। तो यहां से क्या होगा? a और a मिलके 2a प्लस 2d और 6d मिलके 8d इक्वल टू 6। अब देखो यहां से कुछ कॉमन है, बिल्कुल 2 कॉमन आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस 4d इक्वल टू 6। तो यहां से क्या आ जाएगा? a प्लस 4d इक्वल टू 3। ये हो गई इक्वेशन 1। यहां तक समझ में आया? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा है। अब आगे क्या कह रहा है? एंड देयर प्रोडक्ट, देयर मतलब किसका? थर्ड और सेवन टर्म का प्रोडक्ट। इनका प्रोडक्ट लिख लेते हैं अब। मतलब a प्लस 2d एक ब्रैकेट में और a प्लस 6d एक ब्रैकेट में इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 8। अब ध्यान से देखना, a की मल्टीप्लाई करो इससे तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर। फिर a की इससे करेंगे तो प्लस का 6ad। सिमिलरली इसी वे में हम इस 2ad की इसे करेंगे तो प्लस का 2ad प्लस इन दोनों की करेंगे तो 6 2 या 12d स्क्वायर इक्वल टू 8। यहां तक समझ में आ गया? अब सबको एक साथ लिख लेते हैं। क्या रहा है? a स्क्वायर प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे 8ad प्लस 12d स्क्वायर इक्वल टू 8। अब देखना ध्यान से, और हमारे पास पहली इक्वेशन ये है तो इसको मैं फर्दर ये लिख सकता हूं, a इक्वल टू 3 माइनस 4d ये लिख सकता हूं। तो इसको नाम दे दो 1। अब a की ये वाली वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे हम। क्यों पुट करेंगे? ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें हम पुट करेंगे तो हमारे पास एक वेरिएबल बचेगा। क्या बचेगा? b बचेगा। तो उससे हम सोल्व कर देंगे। तो a की वैल्यू रखो, a की जगह कितना लिखना है? 3 माइनस 4d का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू a की जगह 3 माइनस 4d और इंटू एक d ऑलरेडी है प्लस 12d स्क्वायर ऐसे ही रहा इज इक्वल टू 8। यहां तक क्लियर? अब देखना ध्यान से, ये रेज कर रहा हूं मैं क्योंकि इसका हमें काम नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16d स्क्वायर माइनस 2ab तो 4 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 तो माइनस का 24d और प्लस में क्या है? प्लस। अब इसी मल्टीप्लाई करो 8 3 जा 24 माइनस 8 4 जा 32 और एक d भी तो है तो एक काम कर लो तो ये कितना हो जाएगा? 24d माइनस 8 4 जा 32 और एक d और d मिलके d स्क्वायर प्लस का 12d स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 8। अब देखो ध्यान से, कुछ कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। इस 24d से ये 24d कट गया। अब ध्यान से देखो 6 और ये तो 9 ऐसे रहा प्लस 6 और ये मिलके कितने हो जाएंगे? 6 28d स्क्वायर माइनस का 32d स्क्वायर इक्वल टू 8। क्लियर है यहां तक? तो यहां से क्या आ जाएगा? 9 इन दोनों को सोल्व करेंगे तो माइनस का 4d स्क्वायर इक्वल टू 8। अब इस पूरे को उधर ले जाओ और 8 को इधर ले आओ तो ये देखो क्या हो रहा है। ध्यान से देखना, ये लिख लिया होगा आपने। बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहां से क्या आएगा? 9 माइनस 8 इक्वल टू 4d स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया? 4d स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां से d स्क्वायर इक्वल टू 1/4। तो इसको सोल्व करेंगे तो d कितना आएगा? प्लस माइनस अंडर रूट
के अंदर 1/4 और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा d इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। मतलब d की दो वैल्यू मिलेगी हमें, एक प्लस 1/2 और एक माइनस 1/2। अब देखना ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं। अब यहां पे वैल्यू रख दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। मतलब d की क्या वैल्यू रखा हूं मैं, d इक्वल टू 1/2। तो यहां से क्या आएगा, a इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू 1/2। तो ये इससे कट गया तो कितना आ गया 2। तो कितना आ गया ये 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। ये क्या हुई, जब हमने d की वैल्यू क्या रखी 1/2। अब अगेन पुटिंग d इक्वल टू माइनस 1/2 इन इक्वेशन 1। अब d क्या रखना है माइनस 1/2। तो a इक्वल टू 3 माइनस 4 और माइनस 1/2। तो यहां से कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, इसको इरेज कर दे रहा हूं। तो a इक्वल टू 3 और माइनस माइनस प्लस, और ये इससे कट जाएगा कितनी बार में, 2 टाइम में। तो 2, तो a इक्वल टू यहां से कितना आ गया 5। तो एक बार a की वैल्यू कितनी आई 1 और एक बार आई 5। अब ध्यान से देखना, अब हमें सम निकालना है 20 सम का। सम निकालने का क्या फार्मूला होता है, ध्यान से देखना। सम निकालने का फार्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान से देखना, यहां पे s 20 है तो 20/2, ठीक है, और 2 ऐसे ही रहा। अब ध्यान से देखना, जब हम d को 1/2 लेंगे तब a कितना लेना होगा हमें 1। ध्यान रखना ये, तो ये कितना आ गया 1 प्लस 20 माइनस 1, और d कितना है हमारा, d को कितना रखना है 1/2। तो ये सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये इससे कट गया तो इक्वल टू 10, और यहां से कितना आएगा 2 प्लस 19 और 19/2। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 10, 2 का एलसीएम लो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 2 2 या 4 प्लस 19/2। तो ये कितना आ जाएगा यहां से 10 इंटू 19 और 4 23/2। इससे इसको काट दो 5 से, तो ये कितना आ जाएगा 115। एक तो ये वाली वैल्यू है। और जब हमने क्या रखा, a को 1 रखा और d को 1/2। अब दूसरी कंडीशन रखेंगे। दूसरी कंडीशन क्या, ध्यान से देखो, दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन रखेंगे जब हम d को माइनस 1/2 रखेंगे, ध्यान से रखना, और a कितना आएगा, ठीक है। तो इसी फार्मूले को करते हैं सेम यहीं पे, ध्यान से देखना। तो Sn की दो वैल्यू आएगी, ठीक है। तो Sn इक्वल टू मतलब 20 टर्म का सम है ना, तो 20, तो 20/2, और यहां से कितना आएगा 2 इंटू a कितना है, a अब आया 5। कब आया 5, जब हमने d को कितना रखा माइनस 1/2। तो प्लस 20 माइनस 1 इंटू d कितना है माइनस का 1/2। तो यहां से सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये कट गया इससे, तो ये आ गया 10, और यहां से कितना आएगा 5 2 जा 10 प्लस यहां से कितना आएगा 19, और 19 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 19/2। क्लियर है यहां तक। तो यहां से देखो ध्यान से, तो 10 ऐसे ही रहा, 10 ऐसे ही रहा फिर से, और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 19/2। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, तो एलसीएम लेंगे तो 10, और यहां से कितना आएगा 20 माइनस 19/2। तो यहां से कितना आएगा 10 इंटू 1/2, और इससे इसको काट दो कितनी बारी में, 5 बारी में। तो तब सम कितना आया, तब S20 कितना आया मेरे पास 5 आया। समझ में, बहुत ही शानदार, दमदार और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बोर्ड में आ जाएगा, मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, मेरा वादा है आपसे, चैलेंज के साथ बोल सकता हूं। मैक्सिमम बच्चे इसको सही से सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और चैनल पर पहली बार आए हो तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें अब तक मैं 30 क्वेश्चन करवा चुका हूं प्रीवियस ईयर्स के। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आए हुए हैं, उनको भी जाके तैयारी करो, आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है और हमें कैसे टैकल करना है, आप ही के लिए करवाए गए हैं। तो जाके देखना और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।